कारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आर्यवज्जायाणम लोयम मिया सब साहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान की तपोभूमि के मूल नायक विश्वरूप भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवत श्री पुरुषोत्तम सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की, बड़ी परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, उपस्थित भव्यात्मा, धैर्य हृदय संतोष, करहूं तपस्या देश, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। अपने हृदय में संतोष को धारण करिए। ये हाय हाय, ये दौड़ धूप, ये भागम भाग, ये खींचतान, ये लेना देना, जिसके लिए आदमी दिन रात बेहताश भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कितना भागोगे, कितना जोड़ोगे? क्या कभी पूर्णता होने वाली है? दौड़ते रहो, अंत नहीं। आकाश झुकता हुआ दिखता है लेकिन कहीं झुका हुआ मिलता नहीं। आकाश झुकता हुआ दिखता है लेकिन कहीं झुका हुआ मिलता नहीं। ऐसा लगता है कि बस 2, 5, 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, ये बस वहां पर मिल जाएगा। आप जिंदगी भर भागते रहो तो पहाड़ झुका हुआ दिखता है, पर आप पहाड़ पर पहाड़ पार करते जाओ, मिलता नहीं। बस आशा तृष्णा की भी स्थिति ऐसी है। हमें लगता है कि बस ये पड़ाव है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? खेल खत्म। लेकिन हर पड़ाव एक नया पड़ाव लेकर के आता है और आदमी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। सम्राट ने घोषणा की कि आज मेरे जन्मदिन पर मैं समस्त नगरवासियों से कहता हूं कि जो अपने पांवों से शाम तक जितनी जमीन नाप सके वो जमीन उसकी, उतनी जमीन उसकी। आप नाप लो जितनी नाप सकते हो, पर कंडीशन है जमीन जहां से नापना शुरू करोगे शाम को उस स्थान पर वापस लौटना कंपलसरी है। क्या? सम्राट की घोषणा सुनकर के सारे नगर में अलग ही हर्ष उत्साह बढ़ गया कि आज तो जितनी चाहे उतनी जमीन नाप लेंगे और सब अपनी। लोगों ने दौड़ना प्रारंभ किया। इतना दौड़े कि यार इतना। देखा कि सूरज चढ़ गया है, फिर लगा कि थोड़ा और लौट तो मैं जाऊंगा, थोड़ा और। उसने थोड़ी और दौड़ लगाई। ऐसा करते करते देखा कि सूरज ढलने सा हो गया, कि यहां से ऐसा आ गया। फिर मन ने कहा कि थोड़ा और।
फिर उसे लगा कि नहीं, लौटना है। और लौटना, जिसने 9 घंटे दौड़ करके जमीन नापी हो, क्या वो 9 घंटे का रास्ता 3 घंटे में पूरा कर सकता है? सारे के सारे लोग, अरे जिन्होंने 6 घंटे दौड़े वे भी नहीं लौट पाए, क्योंकि जब दौड़ना प्रारंभ किया था तब शरीर में ताकत थी, शक्ति थी। मैं जब सुबह विहार करता हूं ना, तो पहले घंटे में 6 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 5, तीसरे घंटे में 4.5 की स्थिति आ जाती है। शरीर की एनर्जी समाप्त, अब चलते नहीं बनता है। अब शरीर कहता है बहुत हुआ। जो 6 घंटे भी दौड़े, उन्होंने कहा कि अब आधा हो गया, अब लौट जाते हैं। लेकिन वे शाम तक वापस, पता चला जितने लोग जमीन को नापने के लिए दौड़े थे, किसी को भी हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि कोई राजा के कंडीशन पर, राजा की शर्त पर खरा नहीं उतरा। लेकिन जिन लोगों ने अपने घर के आसपास की ही जमीन नाप ली थी कि बस बहुत है, अपन घर में 2, 4, 8 लोग हैं, चारों तरफ 100, 200, 500 फुट मीटर और देख लेते हैं, और उन्होंने वो नाप लिया, उनको मिल गया। धैर्य हृदय संतोष, हाय हाय करते रहोगे तो एक दिन हाय कर जाओगे, खेल खत्म। इसीलिए जितनी आकांक्षा आपके भीतर होगी, आप जीवन भर बेहताश भागते रहोगे, वो कभी पूरी। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। आकांक्षा तो तुम्हारी क्या है? तुम तो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना चाहते, देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देश का तो क्या, आप तो अमेरिका की कुर्सी, व्हाइट हाउस में जाने का सपना देख सकते। आकांक्षा तो इतनी विराट है। एक मकान में संतुष्टि थोड़ी होती है, अपने को लगता कि सारा का सारा उज्जैन ही अपना हो जाए, सब में खरीद लूं। ये मन है, ये कभी तृप्त नहीं होता। सम्राट ने घोषणा की, जो मेरे बकरे को तृप्त कर देगा, मैं उसे अपना आधा राज और अपनी इकलौती बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। सारे के सारे लोग राजा के बकरे को तृप्त करने के लिए ले गए। राजा ने कंडीशन लगा रखी थी, जो शाम मेरे पास बकरा लेकर के आओगे तो वो एक दाना तो क्या, एक बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ले गए। लोग ले जाते, बिल्कुल दिन भर खिलाते पिलाते, बकरा तृप्त हो जाता, फिर उसके मुंह में डालते तो कुछ नहीं खाता, तृप्त हो गया। राजा के पास लाते, राजा जैसे ही दाना पानी रखता, बकरा खाने लगता। सारे लोग हार गए, कोई जीत ही नहीं पाया। एक व्यक्ति आया, संत प्रकृति का था। उसने कहा, महाराज मैं बकरा तृप्त करना चाहता हूँ, कि ले जाओ। सब ले गए, तुम भी ले जाओ। ले गया बकरा। बकरे को पेड़ से बांध दिया, चारों तरफ दाना पानी सब फैला दिया। लेकिन जैसे ही बकरा घास खाने को होता, उस मुख में एक डंडा मारता, पानी पीने को होता उसके मुख में एक डंडा मारता, दाना खाने को होता उसको मुंह पे एक डंडा मारता, खल खाने को होता उसके मुख में डंडा, जो चीज खाने के लिए बकरा मुंह बढ़ाए एक डंडा लगाए। यानी कि सुबह से शाम तक बकरे को मारता ही रहा। शाम तक ऐसी स्थिति, बकरे का पेट अंदर घुस गया, मुंह से झाग निकलने लगी, आंख से पानी बहने लगा, ऐसी दशा हो गई। अब बकरा, चारों तरफ चीज पड़ी है, अब कोई खाने को राजी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में फिट बैठ गया, खाने का मतलब डंडा, खाने का मतलब, पीने का मतलब डंडा। अब जिसने तृप्त करने के लिए ले गया था, वो बकरे के सामने दाना पानी रखता, घास करता तो इस तरफ करता तो बकरा यूं मुंह कर लेता, यहाँ ले जाता तो बकरा यूं मुंह कर लेता। बकरा मुंह घुमाए लेकिन खाए कुछ भी ना, उसको लगा तृप्त हो गया। क्या लगा? और ले गया राजा के पास। राजा ने बकरे की दशा देखी, मुंह से झाग बह रही, आंखों से आंसू बह रहे, पेट पूरे अंदर घुस गए। और ये कह रहा बकरा तृप्त हो गया। बोले हाँ महाराज, बकरा तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं खाएगा ये।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने दाना पानी घास भूस सब कुछ मंगवाया और बकरे के सामने किया। जैसे ही बकरे के सामने घास ले गई, बकरा ने यहां ले गया, बकरा ने यूं कर लिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बकरे ने एक बूंद पानी नहीं पिया साहब, एक बूंद दाना नहीं खाया। अब राजा ने कहा, आधा राज तुझे दिया, मेरी बेटी का विवाह तेरे साथ किया, लेकिन पहले यह बता कि तूने बकरे को तृप्त कैसे किया कि कुछ खाने पीने को तैयार। बोले बस मैंने सुबह से शाम तक एक ही काम किया है, खिलाने के नाम पर इसको सिर्फ मारा है और इसके दिमाग में फिट बैठ गया है खाने का मतलब पिटाई, तो अभी कुछ नहीं खाएगा। मैं आपसे कहता हूं, ये हमारा जो मन रूपी बकरा है ना, मन रूपी जो बकरा है, दिन भर यहां वहां मुंह मारता है। आप इसको इतनी पिटाई लगाओ, इतनी पिटाई लगाओ, इतनी पिटाई लगाओ कि बच्चों को अकल ठिकाने आ जाए। हम पिटाई लगाते नहीं हैं, मनाते हैं, मनमुहार करते हैं, सिर पे हाथ फेरते हैं, पपोलते हैं, तो उसको लगता है ये तो मुझे बड़ा लाड़ कर रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर ही चढ़ जाता है क्या। इसलिए यहां पर बात है, धैर्य हृदय संतोष। संतोष रखने का मतलब है अपने मन को मार देना, अन्यथा ये मन तो लगातार डिमांड पे डिमांड किए जाता है और की चाहे रखता है। अंग्रेजी में एक शब्द है एंड। क्या शब्द है? एंड शब्द की दो स्पेलिंग है, दो प्रोनाउंसिएशन है और दो अर्थ है, ए एन डी एंड और ई एन डी एंड। क्या? ए एन डी एंड और ई एन डी। एक एंड का मतलब होता है और एक का मतलब होता है बस समाप्त। क्या? अभी आप जिस एंड का उपयोग कर रहे हो वो ए एन डी वाला है और मैं जिसका उपयोग कर रहा हूं वो ई एन डी वाला है, कि बस जब तक तुम्हारा ई एन डी एंड ई एन डी एंड नहीं होगा तब तक आप लोभ कसाई को जीत नहीं सकते हो, क्योंकि लोभ और कहता है और संतोष या उत्तम शौच धर्म बस कहता है। क्या कहता है? बहुत हुआ, अब मुझे नहीं चाहिए। पेट रोज भरता है, पेट रोज भरता है, और तुम्हारी पत्नी जबरदस्ती परोसे, तुम मना करते हो और जबरदस्ती करने लगे तो गुस्सा करने लग जाते हो। क्या समझ रखा? पेट फाड़ेगी क्या? बस कर, चिल्ला दोगे। पेट के लिए तुम रोज मना करते हो, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन पेटी के लिए तुम कभी मना आने दो, आने दो, चलेगा। पेटी तो तुमने इतनी बड़ी बनवा रखी है, इतनी बड़ी बनवा रखी है कि वो कभी भरती ही नहीं है। धैर्य हृदय संतोष, करहूं तपस्या देशों। ये संतोष को धारण करना तपस्या है। क्या है? ये बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि आपने मन की इच्छाओं को रोक दिया, तभी तो संतोष आया है, तभी तो शौच धर्म आया है। क्योंकि आचार्य कहते हैं इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध कर देना ही तप है। इच्छाओं का निरोध कर देना। यहां से 4थे नंबर पर शौच आ रहा है और वहां पीछे से 4 नंबर पर तप आता है। क्या आता है? ब्रह्मचर्य, आकिंचन, त्याग। उसके बाद यहां पर क्षमा, मार्दव, आर्जव के बाद बराबर यहां से वहां का कनेक्शन है, यहां से वहां का कनेक्शन है कि आप यहां संतोष धारण करेंगे तो वहां जाकर के तपस्या, ये तपस्या का शुभारंभ है। अभी हमने तन से नहीं मन से तपस्या प्रारंभ की है। कहां से प्रारंभ की है? मन से। जबकि यहां कह रहे करूं तपस्या देह सो, शरीर से तपस्या कर नहीं, हम तो मन से कर रहे हैं, क्योंकि मन ने लोभ छोड़ा है। मन ने, जब मन से तपस्या हो जाएगी ना, तब तन से होने में देरी नहीं लगेगी। मुझसे आज कोई पूछ रहा था कि महाराज श्री आपने 3 उपवास किए, कैसा लगा? कुछ होता है क्या? मैंने कहा अभी तक मैं सोचता था कि कुछ होता है, लेकिन अब पहली बार पता लगा कि कुछ नहीं होता है। क्या?
मैं खुद पूछता था लोगों से, भाई कैसे कर लेते हो, क्या होता है, कैसा लगता होगा, क्या करते होगे, लेकिन पहले मैं पूछता था, अब मुझे लगता कि नहीं, ये मन की साधना है, तन की साधना नहीं। मन यदि उपवास के लिए तैयार हो जाए तो तन को तो तैयार होना ही पड़ता है। फिर मैं सोचता हूं कि मैंने तो सिर्फ 3 टाइम का भोजन त्यागा। कितने टाइम का? 3 टाइम का। ये जो लोग कर रहे हैं, मनोज भाई रोज 2 बार तो खाते ही होगे, कम से कम तुम्हारा 6 बार का सुबह दूध चाय भी लेते होगे। घर में नहीं पीते दूध चाय, नाश्ता भी नहीं करते। कमाल के आदमी हो यार, ऐसा होता है क्या? कितना लॉस हो रहा है दुनिया में। तुम जैसे लोग नाश्ता नहीं करेंगे, हमारी कचौरी कैसे बिकेंगी? धर्मेंद्र बता है, इनने 6 बार का त्याग कर दिया। वो हमारा समर्थ बैठा है, इससे पूछो कि बेटा दिन भर में कितने बार मुंह खुलता है? तो दिन में जब चीज मिल जाए तभी भीतर चली जाए। क्या हेमंत भाई, सही है कि नहीं है? मन तैयार हो जाता है तो मुझे लगता है तन अपने आप तैयार। मन ही है जो तन को मजबूत करता है, बाहर से नहीं, भीतर से चोट पड़े, भीतर से बात आए, तब जाकर के बाहर वाला बात मान लेता है। तो करऊं तपस्या देह सौ। कल हमारे दिनेश जी से मैंने कहा कि दिनेश जी 14 सारी उपवास करना है, और शुगर 350 डॉक्टर ने मना कर रखा है। मैंने कहा फिर भी, बोले फिर मैं डॉक्टर से फोन लगा कर पूछता हूं, वो बोल देगा कर सकते हो तो कर लूंगा। क्या 350 है? बड़े मुश्किल ट्रीटमेंट हुआ। वो भीतर वाला है, कौन? डॉक्टर। यदि उसने बोल दिया तो ये बाहर वाला उपवास कर लेगा, यदि उन्होंने मना कर दिया तो ये दिमाग में फिट बैठ जाता कि डॉक्टर ने मना किया है, यदि मैंने कर लिया और कुछ हो गया तो। और डॉक्टर ने कह दिया, ऐसे ही भीतर वाला डॉक्टर कह दे ना कि तू कर सकता है तो सब कुछ कर सकते हैं, एकदम इजी हो जाता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, धरिए हृदय संतोष, करहूं तपस्या देश, शौच सदा निर्दोष। जो शौच है वो निर्दोष है, पवित्र है। शौच का मतलब ही शुद्धि है। क्या है? हम जो नंबर जाते हैं ना उसको शौच क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सिर्फ शरीर की शुद्धि हुई है, शरीर का कचरा बाहर निकला है। जैसे ही शरीर का कचरा बाहर निकलता है ना, तबीयत गार्डन गार्डन हो जाती है। ये बराबर, उसीलिए उसको क्या बोलते हैं? फ्रेश। क्या बोलते हैं? मैं फ्रेश होकर के आता हूं। इसका मतलब जब तक तुम जाओ नहीं तब तक तुम फ्रेश नहीं। और वहां जाने के बाद आदमी ऐसा सुकून महसूस करता है कि पूछिएगा मत। ऐसा लगता है जैसे जन्नत से लौट के आया। नहीं लगता है? मजाक नहीं, तो उदाहरण दे रहा हूं। शौच सदा निर्दोष। खाली पेट की सफाई होती है तो शरीर हल्का हो जाता है। इस मन की सफाई हो जाए तो हमारी चेतना कितनी हल्की हो जाएगी, इस सोचने जैसी है। शौच सदा निर्दोष, वह निर्दोष है। इसलिए धर्म बड़ो संसार में, संसार में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वह उत्तम शौच धर्म है। कौन सा धर्म है? क्यों? क्योंकि लोभ के त्याग के बाद प्रकट हो रहा है। और लोभ कसाय जो है वो 10वें गुण स्थान तक है। कहां तक है? कहां तक है? 10वें गुण स्थान में, जहां जिसका नाम ही सूक्ष्म सांप्राय। 10वें गुण स्थान का नाम सांप्राय मतलब कसाय। हमने पढ़ा ना सांप्राय क्रियापथियो सूत्र में। तो सांप्राय मतलब कसाय। तो वो कसाय का उदय कौन सा? सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म लोभ का उदय आ गया। अब सूक्ष्म लोभ का उदय वहां आता है, उदय रहता है वह जीव के पास।
उसके बाद ऊपर चढ़ेगा तब जाकर के वह कसाय समाप्त होगी। 11वें गुण स्थान से कसाय रहित गुण स्थान है, 10वें तक कसाय सहित गुण स्थान। तो धर्म बड़ो संसार में, सबसे बड़ा धर्म कोई है तो उत्तम शौच है, क्योंकि लोभ का त्याग लास्ट में, क्रोध चला गया पहले, मान चला गया पहले, माया चली गई पहले, सारे हास रति आदि जो कसाय वो चली गई पहले, लेकिन लोभ शेष रह गया। तो उसे जीतना, तो जो उसे जीत लेता है और जो धर्म प्रकट होता है, इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा कोई धर्म है तो उत्तम शौच धर्म है। आया समझ? इस तरह से यहां पर इन 2 पंक्तियों में आचार्य महाराज जो कह रहे हैं, वह बात इतनी ही है कि हमें अपने भीतर से लोभ को छोड़ना है। जब तक लोभ नहीं हो छूटता ना, तब तक धर्म होता ही नहीं है, ना दान होता है ना पूजा होती। क्या? ना दान होती ना पूजा होती है, कुछ नहीं होता। लेकिन लोभ समाप्त होने के साथ ही धर्म होने लगता है। यहाँ लोभ छूटेगा और कल सत्य धर्म का उदय हो जाएगा, क्योंकि लोभ के कारण तो आदमी सारे झूठ, सारे पाखंड सब कुछ करता है, और लोभ खत्म, सत्य धर्म का प्रगटीकरण। जहाँ सत्य आ जाएगा वहाँ संयम साथ साथ। लो, जहाँ सत्य धर्म आ गया, अब बचा क्या? झूठ असंयम है, कल ही हमने पढ़ा, अव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, ये असंयम है। तो उस सत्य के बाद ही संयम आने वाला है। और जहाँ संयम आएगा तो मैं बैठे बैठे खाऊंगा थोड़ी, तप आएगा। और जहाँ तप आ गया वहाँ मेरे पास बचा कौन? मैं अकेला। जब मुझे खाने ही नहीं, पीने ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, तो मेरा कौन अपना? ना पत्नी अपनी, ना माँ अपनी, ना बहन अपनी, ना बेटी अपनी, ना बाप अपना, ना भाई अपना, कोई अपना नहीं। मैं अकेला, आई एम एलोन। मैं अकेला अकिंचन हो गया। जब अकेला हो गया तब पत्थर से सिर मारूंगा क्या? अपने आप ब्रह्मचर्य आ जाएगा। एक क्रम से धर्म रचे गए हैं, धर्म व्रत धर्म रखे गए हैं। अपने आप सीढ़ी दर सीढ़ी वो छूटता जाता है और हम ऊपर पहुंचते जाते हैं। तो आज मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा इस उत्तम शौच धर्म पर की है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 उत्तम शौच धर्म की 10 लक्षण महापर्व की।